क्या लगी ना ना बोला क्या अभी विधायक की अपना यहाँ स्कूल में रखा स्कूल में पढ़वा हम हलियो है खाना बनवाला ना हमें आलियो देवीलाल हल तो आमटाण के वासुदेव महतो छुमो देवी कहाँ अभी ओ हुआ चलो छुमो देवी विद्यापीठ के अब तो हनी वाला गोरगा से 2 जान ना हम घोसको सॉरी हाँ तो घोसको पहले गोरगा से राती आओ ना हां उ सब राती है नाइट ड्यूटी रंगलाल और कनिक लाल हां राती है वो सब जे राती है उतरे राती है हमारे बाप के फ्रेंड लगा अभी बात करा दे हम पुरना नामी गोलकीपर एक नंबर हाई स्कूल में लियो अच्छा अभी किधर लगा पढ़ा देते रहे कुछ इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन बता दिए आइए कभी ठीक है करिए कभी आए तो अभी भी बता दीजिए ठीक है आज ही देखो ले वीडियो करो डॉक्यूमेंट देखने को भेज हम काम करवा देंगे पता नहीं चली भी कैसे ना मिल जाएगा 6 साल तक कोई नहीं नंबर दे देंगे समझ नंबर तक आ गए तो ही गलो ना कल टाइम थोड़ा घरी बहुत टीम हम और घर कहां बेलो हॉस्पिटल लगा नहीं जाना भाई तो ढेर दिन बाद आइए 10 बच्चे बाद स्कूल हम कैसे ना के माय लगा तो घर को तीनों घास को अच्छा मैंने तीनों घास को ही रंग रहा लगना घास को वाला सबके यहाँ पकड़ का अच्छा हम बुझ गए नंबर दे तो अभी हमने टाइम बेटी छुआ भी रहा चला भी ना रहा हां बलदेव के नाम बात करें क्या सजी सर की कहो राजीव सर के रुका फोन करे अभी बड़का नहीं बढ़ते कत दो 3000 समाजक मामी के जैसे घर में रखला इटा उचित नहीं हबो एटा हमर काम ता हमर ई कर अलग कर आज हम सजी सर से बात करें हां कारा समाजक मामी के घर में रहो एटा घर में आ रहा तो दुखी लोग के तो नहीं फोन रखला अच्छा दुखी लोग के सुख रह जाए हम का बता सर का भाई ठीक है चलो बना तो रहना ना प्रणाम सर सब यहाँ पढ़ाए हैं छोटा है भी कितना पढ़ा था कैसा पढ़ा था सुना दो बच्चा लोग को आपका इंग्लिश तो और कोई नहीं पढ़ा सकता कैसा अभी क्या कर रहे तुम लोग आईटीआई कर रहे हैं आईटीआई कर रहा है शादी तो कोई नहीं किया है नहीं यहाँ सब तुम्हारे हैं सर रोहित का लगा है रोहित का लग गया 22 तारीख को है 22 तारीख तुम लोग सीनियर है ना तुम पढ़ाए हैं तुम लोग तो बुतरू है अभी आएंगे फिर तुम लोग से मिलेंगे पता ना चल रहा ऐसा जिधर सब जाना तो लेकिन ये पढ़वा लेकिन ना जाना होंगे रोहित के बिया पता नहीं चल ना पता नहीं चल रहा अच्छा बप्पा बेटा में बोलो कहाँ घर हो तुम्हारा बैंक में रख लेंगे तो ये तो घर में तो मैं लियो मैं तो घर तो नहीं बाहर में करो क्या क्या करने यहाँ विराजपुर होके क्या नौकर नहीं आना कि मैं नौकर आना अरे ना हमने इधर से लेकर गया इधर बैंगनरिया तो विराजपुर में क्या था हम गए तो घर गए और नया बच्चा है अरे नया बच्चा लोग रोता है हम जानते हैं हॉस्टल में नया बच्चा लोग रोता है हम भी हॉस्टल में रहे हैं ठीक है तो आज ही आया ना इसीलिए वजह कटना बाबू कोई दिक्कत नहीं इतना दोस्त है गाँव में इतना दोस्त मिलेगा नहीं मिलेगा तुम लोग कहानी सुना रहे हैं इस तरह वो क्या नाम था उसका भूल है लड़का का इधर क्या था टुंडी साइड का था ना तो उसका पिताजी छोड़ दिए तो उसको हॉस्टल में रहना नहीं था जैसे बेचारी तो छोटा बच्चा था नया बच्चा है फर्स्ट डे उस 7 एज का था तो मार तोड़ फोड़ करने लगा कि हमको पिताजी घर ले जाएगा तो क्या किया कटोरी पटक दिया फिर क्या हुआ एक शायद आईना था उसको भी पटक दिया तो उसको बोला हम यही पढ़ा रहे थे बोला सर मेरा बेटा भूत सवार हो गया है घर जाना खोज रहा है हम इसको नहीं ले जा रहे तो मार जो मन से पटक रहा है तो हमको क्या किए वो छोटा टीवी था उसको पकड़ा दिया बोला पटको तुम देखते हैं कितना भूत सवार हुआ है बोला नहीं सर फूट जाएगा बड़ा बोला अपनी फोड़ा तुमको इतना पीटेंगे ना बोला नहीं सर साहब उसका भूत तुरंत उतर गया उसके बाद बना यहाँ क्या होता था यहाँ हम लोग भी क्रिकेट लड़का लोग खेलता था उसमें तो बड़ा होता था 9-10 का लड़का लोग बड़ा होता था तो तुम लोग छोटा 9-10 में चल गया है इतना हाइट नहीं दिख रहा है इस समय हम लोग को रोज़ सुबह भी निकाल के हम दौड़ाते थे जब हम रहते थे हम लोग को सुबह दौड़ाते थे यहाँ से विराजपुर तक विराजपुर देखा यहाँ से 5 किलोमीटर है तो
तो फिर कभी कभी राजगंज ले जाते थे। और अभी कै बजे शाम को घंटे लगता है पढ़ने का? 6 बजे ना, हाँ उस समय 6 बजे लगता है, 2 घंटे ना कितना? 6 से 8, उसके बाद खाना खा के सूझ जाना ना। हम यहाँ रहते थे ना, तो जो लड़का लोग था उन लोग टॉस करता था। मेरा ये टाइगर गिरी शुरू से है मेरा। टॉस इसलिए करता था कि भाई उन लोग लड़ता था कि किस रूम में हम सोएंगे। जैसे इसमें 9-10 का रहता था, इसमें 5 to 8 रहता था, और उसमें 1 to 4। तो तीनों सेक्शन का लड़का लोग आके टॉस करता था कि जो जीतेगा टाइगर सर उनके यहाँ रात सोतेंगे। और हम अपना बेड उड में नहीं रहते थे, जो स्टूडेंट का रहेगा उसी में हम सो गए। उसके बाद सुबह जैसे ही होता था तो सब मुढ़ी मिक्सचर विक्चर लेकिन लाता ही नहीं, खाने के लाता है कि मुढ़ी मिक्सचर। हाँ, तो उन्होंने मुढ़ी मिक्सचर ला के हमारा आने से पहले, मुंह धोने से पहले आके वो लोग हाजिर कर देता था। लेकिन हाँ, फिर ये भी बात था कि हम जो करके गए हैं वो हो सके, अब नए टीचर हमारे ही क्षेत्र के हैं तो हो सके कर लें, लेकिन हम चाहेंगे आसान नहीं है। हम क्या करते थे उस समय, सबसे कम पेमेंट मेरा ही था, 3400 रुपये हमको मिलता था। अभी तो कितना मिला? छोटे सब नया बोलता है कि चलो जिधर से जानना भी जरूरी है, क्योंकि हमारा पार हो गया इसलिए बता रहे। 3400 ने सबसे कम यहाँ स्कूल में पेमेंट हमको मिलता था। लेकिन हमको स्टूडेंट लोग उस समय भी इसलिए मानता था कि हम शुरू से ही, मेरा जो रहा है लोगों से जुड़ के रहना। हम जब जैसे मेरा पेमेंट मिलता था तो लड़का लोग बोलता था कि सर गार्जियन ढेर दिन से नहीं आया है तो कुछ खर्चा पानी होगा। तो बोले 1-2 को नहीं करेंगे, पूरा 74 को स्टूडेंट उस समय हॉस्टल में रहता था। हम 74 को बोलते खर्चा पानी अगर लेना है तो 74 को देंगे। तो उस समय मान के चलिए सिंघाड़ा का रेट याद हमको नहीं आ रहा है, ऐसे 10 साल पहले का बात है। तो जो भी रेट था तो 74 को सिंघाड़ा, 74 को जिलेबी, 500 रुपया दे देते थे। 74 सिंघाड़ा, 74 जिलेबी उन लोग ले आता था। अगर होता था एक्स्ट्रा तो फिर दे देते। और कभी बोला कि मुढ़ी मिक्सचर खाना है तो उस दिन भी वो बड़ा देख ना, जो नहाने के लिए पानी भरने के लिए बड़ा था, वो उसमें एक मुढ़ी मिक्सचर चल रहा था। सबसे कम पेमेंट हमारा था, लेकिन बिल मेरा बहुत उस समय बड़ा था। जब भी स्टूडेंट बोलता था महीना में एक दिन, जैसे मेरा पेमेंट आता था एक दिन मैंने पूरा हॉस्टल को हमारा तरफ से, जो भी बच्चा लोग, चूँकि सब हॉस्टल में रहता है तो घर का याद आता है, घर का खाना भी हॉस्टल में जानिए रहा है भाई। 70 को स्टूडेंट के एक जैसा नहीं ना स्वाद लगेगा। आलू दम बड़ा बड़ा हम लोग भी रहे हैं भाई, इतना बड़ा बड़ा ना, क्या आलू दम चेंज हो गया है वही है ना। तो आलू दम इतना बड़ा बड़ा, तो घर का खाना याद तो हमको उन लोग आगे बोलता था। क्योंकि अभी मान के चलो अभी हम हैं 30 साल के, तो उस समय सोचो 2014 में और उम्र मेरा कम था, तो उन लोग को लगता था कि भाई सर तो है लेकिन हमारे जैसे ही है, तो आगे हमसे बोलता था। फिर फुटबॉल खेलने जाता था तो एंट्री हमसे लेता था, हमें एंट्री उन लोग कराते थे। तुम लोग को नहीं बताया ना, एंट्री हम कराते थे। फाइनल में जीत के आते थे, सब बताएं कि सर फाइनल में हम लोग जीत के आते थे। और इधर यहाँ जो पड़ोसी का है ना, इधर ये गोरखा वाला भैया लोग, उन लोग को 22 को मैच खेले थे हॉस्टल और बस्ती, उसमें 20 को मैच हम लोग जीते थे। और सब में और लंबा लंबा अच्छा कोई जंगल सब देखा है, और दिमाग जीता। खेल कूद पढ़ाई लिखाई तो सब में हम यहाँ रहते थे। लड़का लोग को बहुत हैवी दुरुस्त रखते थे, बच्चे भी बहुत हैवी थे, बहुत ही देते थे। तुम लोग भी बहुत छोटा है, वो छोटा क्लास में ही तुम लोग बड़ा बड़ा खेल। और कहानी किस्सा भी मेरा बड़ी अजीब रहता था। तुम लोग किस्सा सुना है इधर, चूँकि उस समय अभी जब देख रहे तो हम लोग जैसे नया टीचर लोग जो होता है तो उसको देखने में बच्चा सा भी लगता है। उस समय हम लोग की उम्र का, हम लोग उम्र का नहीं, हम लोग का हाइट का 2-4 को 9-10 का 2-4 को बहुत ज़्यादा लड़का लोग होता था। तो एक दिन चल गए, दिवाली का दिन था, तो दिवाली में बहुत सारा लड़का लोग छुट्टी में घर नहीं जाता, 2-3 दिन का था, कौन जाए घर। तो दूर दूर का जो लड़का था वो रुक गया, तो बोला कि सर एक काम कीजिए, कम से कम दिवाली में हम लोग रुक गए हैं, नहीं गए घर, तो चलिए कम से सीडी उडी की व्यवस्था कर दीजिए, देखेंगे। तो बगल में एक बाबूलाल दा करके हैं, उनका भाई का शादी हुआ था नया नया, तो गए उनका घर, सीडी का कैसेट मांगे। तो बोला सर जाके ले लीजिए जो कैसेट आपको लेना है। तो हम लोग सब मारपीट वाला सुनील वाल सुनछड़ी का कैसेट लेने लगे। तो उसका भाभी नया नया हुआ था, बोला कौन गिदरवा ले थून, सब कैसेट में ले जा रहा लो। वो बोली क्या है, चुप कर। तो फिर दोबारा रिपीट कर दी, कौन गिदरवा लग थून, कौन गिदरवा लो, या वो गिदरा ले हो, ऐसे करके बोला गए वो मास्टर लगे हमार। तो इतना जोर भागी कि वो जब तक हम उसके घर में थे और दोबारा वापस नहीं है उस समय तक। इसी तरह एक बार गए, कहाँ गए, ये इधर मंझेटी नाम सुना है, अति खोखरा वाला जानता होगा, मंझेटी राजपुरा कुड़को से ठीक उधर आगे जाके एक गाँव है मंझेटी। वहाँ मेरा एक स्टूडेंट था, नाम उसका बोल रहे हैं आफ्ताब। तो उसका घर एक दिन गए, तो हम लोग गर्मी का दिन था, साइकिल में हम घूमने उधर गए थे। तो उसकी माँ बैठी थी आंगन में, तो बोला कि मैया अथी कुर्सिया से उठ जो, हमारे सर आए रहा। तो कुर्सी से उठ गई, हम लोग 3-4 जन थे, तीनों जन एक ही हाइट का थे। सुभाष नाम का लड़का था राजपुरा का, भी हमारा ही कद काठी का था।
तो कुर्सी में जाके हम बैठ गए, तो फिर उसका माँ इधर उधर घूमी और बोली हाँ रे तोर मास्टर एरोप्लेन से आ रहा लो कि ट्रेन से आ रहा लो, अभी तक नहीं ले हो। तो उसको नहीं लगा कि मास्टर है, तो फिर वो बोला कि नहीं है मास्टर। वनस्थली से हम लोग तो बहुत 2 साल रहे हैं, बड़ा कम ही समय रहे कि हम भी वहाँ यहाँ उस समय हम भी पढ़ाई करते थे और अपना तैयारी भी करते थे। तो मेरा जो दोस्त थे उनका मामा लगते थे जो आपके सचिव सर हैं, हम लोग बहुत अच्छा ही 2 साल यहाँ पे बीता है। तो तुम लोग भी मन लगा के पढ़ाई करो, तुम लोग कुछ करना देंगे, तो पढ़े लिखे तब ना हम आज यहाँ तक आए हैं। हम कौन है जानते हो ना? वो तो नाम है मेरा, हम कौन है? कौन है? जैसे कोई टीचर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई वकील होता है, हम विधायक। विधायक क्या करता है मालूम है ना? रूल्स बनाता है। जैसे आपके स्कूल का जो रूल बनाना हो तो विधायक लोग रूल बनाएंगे, हॉस्पिटल का रूल बनाना हो तो विधायक लोग बनाएंगे, सड़क का रूल बनाना हो तो विधायक लोग बनाएंगे। यानी जो रूल बनता है ना, जो कानून बनाता है उसी को विधायक बोलते हैं। उन्हीं का समूह जाके जो सत्ता पक्ष में हो विपक्ष का भी योगदान होता है अपना सजेशन में, तो हम लोग रूल बनाने वाले लोग। तो कारण यहाँ तक हम लोग आए हैं, पढ़े लिख के ही आए हैं, इसलिए तुम लोग भी बोला से मन लगता है, ईमानदारी से बोलो। थोड़ा सा लगता है, देखिए बच्चा रोने लगा क्योंकि नया दिन है, पहला दिन है ना। पहला दिन जब भी आता है, क्योंकि देखो पहला दिन गांव से आया है और छोटा है भी, तो उसको घर के याद आ रहा है। जब वो 4-5 दिन तुम लोग के साथ रहेगा, घूमेगा फिरेगा, फिर तुम जब क्रिकेट उठ खिलाएगा, 2-4 बार इधर उधर दौड़ेगा, पटकेगा, गिरेगा, तो फिर सब भूल जाएगा। ये नियम है। हॉस्टल लाइफ बड़ा मज़ेदार होता है, जैसे कि तुम अभी जब, लेकिन हाँ एक चीज़ होता है, एक चीज़ कॉमन होता है हॉस्टल लाइफ में कि जब तुम आओगे तो भी रोते हुए आओगे और जब जाओगे तो रोते हुए जाओगे, है ना? क्योंकि तुम घर से आ रहे हो, मम्मी पापा भाई बहन को छोड़ के आ रहे हो, तो तुम जब आ रहे हो तुमको थोड़ा सा इमोशनल हो, तुम थोड़ा सा रो रहे हो। लेकिन जब तुम अपने दोस्तों को छोड़ के जैसे कि इतना साथ में हो कि नहीं, सब अलग अलग गांव से हो कि नहीं, अच्छा आज के बाद तुम गारंटी है कि ज़िंदगी में फिर कभी मिल पाओगे? क्योंकि आज थोड़ा इंटरनेट हो गया है, आज फेसबुक हो गया है, तो गेट टुगेदर पार्टी हो जाता है। लेकिन आज से 10 साल पहले तो ये सुविधा नहीं था। यानी जो स्टूडेंट लोग हॉस्टल में पढ़ते थे, पता नहीं लाइफ में कि वो मिलेंगे कि नहीं दोबारा, या फिर मिले तो कभी शादी में मिले तो पता नहीं कोई उस समय कहाँ है नहीं है, तो उस समय वो रोते हुए जाते हैं। हॉस्टल के जो बच्चे जाते हैं फिर जब 10 क्लास से आउट होके जाते हैं, या फिर अगर इंटर तक अगर वो आउट होके जाते हैं, तो उस समय भी रोते हुए जाते हैं, मतलब थोड़ा मायूस होके जाते हैं कि अपने दोस्त जिनके साथ हम 6 साल रहे, 7 साल रहे, 8 साल रहे, एक ही बेड में सोते थे, एक ही गमछा में नहाते थे, एक ही साबुन को लगाते थे, उनसे हम बिछड़ रहे हैं। तो ये हॉस्टल लाइफ का जो स्टार्टिंग है और जो फिनिशिंग है ना, वो थोड़ा सा होता है कि थोड़ा सा मैंने रोते हुए बेचारा लोग का। बाकी हॉस्टल बड़ा यादगार होता है। यहाँ बहुत सारे तुमको नए दोस्त मिलेंगे, नए जगह के मिलेंगे, नए गांव के मिलेंगे, और सबसे कुछ ना कुछ तुमको एक अलग चीज़ों को तुम जानोगे, समझोगे। तो फाइनली एक चीज़ हमेशा याद रखना कि देखो तुमको घर से दूर इसलिए रखा गया है, तुम्हारी माँ के लिए तुम क्या हो, एक हीरा का टुकड़ा हो कि नहीं, बहुत कीमती हो कि नहीं यार, कलेजे के टुकड़े हो ना, लेकिन फिर भी तुमको अपने आप से दूर रखिए। इसलिए दूर रखिए कि उसको भी ये मानना है कि मेरा कलेजे का टुकड़े का भविष्य तभी बनेगा जब वो मन लगा के पढ़ेगा। और उस माँ को लग रहा है कि गांव का जो माहौल है वो शायद ठीक नहीं है, गांव में जो बच्चे पढ़ रहे हैं पढ़ाई से ज़्यादा खेलकूद में, खेलकूद भी बुरा नहीं है लेकिन वो लिमिट होना चाहिए। आज के दिन खेलकूद कोई कर कहाँ रहा है, वो तो मोबाइल में पबजी करने लगा है। खेलकूद ही बुरा नहीं है, हम लोग खूब खेल रहे हैं, हम अभी भी आज भी खेल के आए, 20 पोजीशन बनाए हैं। खेलकूद बुरा नहीं है ना, तुम लोग के सामने में खेले ना, तो थोड़ा पिच नहीं था तो तुम आउट भी नहीं कर पाता, हमको कर लेता है सब बात नहीं, कभी कभी कर लेता। तो खेलकूद भी होना बुरा नहीं है, लेकिन खेल होना चाहिए, क्रिकेट होना चाहिए, फुटबॉल होना चाहिए, टेनिस होना चाहिए, बैडमिंटन होना चाहिए, जो आउटडोर गेम है, कुछ इंडोर गेम है। लेकिन ये जो मोबाइल का लत लगा है वो तो खेलकूद नहीं है। तो इसलिए तुम लोग की माता हो पिता हो बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ तक भेजे हैं, और हमको जहाँ तक लगता है तुम लोग सभी मैंने उतने बड़े घर आने से नहीं हो, मिडिल क्लास फैमिली है ना, मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास समझ रहे हो ना, मध्यम वर्ग, खेती बाड़ी होना, हो सके पापा का 3rd 4th ग्रेड का नौकरी भी है, पॉसिबल है, तो इस टाइप की फैमिली से सभी हो। इसलिए पहला प्रयास तुम लोग यही करना कि जिस काम के लिए भेजा गया उस काम को पूरा करना, ठीक है। अच्छा सपोज दैट, अगर हम तुम लोग ये बात बोलना चाहेंगे, अगर मान के चलो किसी को ऐसा लग रहा है कि हमको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, सपोज दैट, तो तुम अपना पापा से बोलो कि पापा हमको खेलना पसंद है, तुम खेलो। किसी को लग रहा है